आप लोग बहुत कम संख्या में हो आज, लेकिन जयकारा तो थोड़ा जोर से लगाइए। क्यों लगाओगे ना? अब बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान अखिलेश्वर भुवनेश्वर जगदीश्वर श्री वृंदावन बिहारी रास बिहारी ऋषिक बिहारी जमुना तट बिहारी गोवर्धनधारी गोपाल यशुना नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन नंद नंदन श्री बाके बिहारी जी एवं अखिल ब्रह्मांड की नायिका अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां कल्याणी श्री राधा जी की महती कृपा पर आज हम सबों का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवत सत्संग का, बड़ा ही सौभाग्य का बात है, सौभाग्य का विषय है कि हम सब आज भगवत की कृपा से भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने यहाँ पर बैठे हैं। और मेरा भी यहाँ पर परम सौभाग्य है कि इसी मंच से मैंने प्रथम बार जो है प्रवचन करने का जो है यहीं से आरंभ किया था और यहीं से आज भागवत कथा भी कर रही हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है, ये मेरी जन्मभूमि है, इस गांव की ही बेटी हूं मैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आप सबों के बीच मैं भागवत कथा करने बैठी हूँ, आप ही की बच्ची हूँ। तो जो कुछ भी बोल रही हूँ भगवान की कृपा से, भगवान ने जितनी मुझे ज्ञान दिया है, जितना मेरे पास कुछ है वो ही यहाँ पर कहने के लिए बैठी हूँ मैं। तो आई का भाग्य है कि हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पर बैठे हैं और धन्य है हमारा भाग्य जो हम इस भारत देश में हमने जन्म लिया है। धन्यो ही भारत तो देशा धन्या भारत संस्कृति भारतीय जनाः सर्वे धन्यास्मार परंपरा। धन्य है इस भारत देश को, धन्य है यहाँ के सर्वे जनाः को, सभी मनुष्य को जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, और धन्य है यहाँ की परंपराओं को, और धन्य है यहाँ की संस्कृति को। और ऐसे ही भारत देश में हमने भी जन्म लिया जहाँ पर बड़े बड़े संत महंत जगत गुरुओं का जो है जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, और जहाँ पर स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी जहाँ पर जन्म लिए। पुराण कहता है धन्यो ही मानुषो देह देहीनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। इस क्षणभंगुर शरीर को पा करके हमको भगवान का ही चिंतन मनन करना चाहिए। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार को बनाने वाले को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में नहीं फंसना चाहिए हमको, बल्कि इस संसार को बनाने वाला भगवान है और उनमें फंसना चाहिए हमको, भगवान को ध्यान करना चाहिए। निदेह माध्यम खलु धर्म साधनम। इस
शरीर को भगवान ने हमें साधन के रूप में दिया है ताकि हम भगवान का पूजन कर सके, उनका चिंतन कर सके, मनन कर सके। अब एक बात बताओ आप ही लोग, कोई चिड़िया या कोई पशु पक्षी ये सब पूजा पाठ तो नहीं करते ना ही उनके पास ऐसा कोई ज्ञान है ना। एक मनुष्य है जिसके पास ज्ञान अधिक होता है, वो समझ सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस मनुष्य शरीर को भगवान ने हमें साधन के रूप में दिया है ताकि हम सत्कर्म कर सके, अच्छा कार्य कर सके, भगवत कार्य कर सके, भगवान का गुणानुवाद गा सके। इसलिए भगवान ने हमें ये शरीर प्रदान किया है। तो आए, रामायण में भी लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर शंका, प्रथम भगति दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति है क्या। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाता है तब कहीं जाकर भगवत सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में ही भगवान की इन बातों को सुनकर, भगवत कथा को सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है। साधु पुरुषों से, संतों से, महंतों से कथा सुनकर हमें भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए। और जैसे रामायण में भी लिखा है, वेद पुराण वशिष्ठ बकाने सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। जब भगवान श्री राम, जिनके श्वास श्वास से चारों वेद निकलते रहता है, उनको जब वेद पुराण सुनने की जरूरत है तो हमको तो फिर जरूरत है ही। तो हमको भी बड़े बड़े संत महंत से कथा सुनना चाहिए। और सत्संगम देव दुर्लभम, सत्संग जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। अतः आइए कथा की ओर चले। इससे पहले भगवान का नाम लें, क्योंकि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जो है करोड़ों पाप को नाश करने वाला है। और फिर पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र किए दान, और मुख पवित्र तब होते हैं भजलो हरि का नाम। जब भगवान का नाम लोगे तभी यह मुख पवित्र होगा। तो आइए सभी लोग ताली की सेवा के साथ भगवान का नाम लें और उसके पश्चात आगे कथा की ओर चलेंगे। आइए सभी लोग ताली की सेवा के साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
कथा की ओर चले। क माने होता है ईश्वर, है ना, जो तीनों काल में स्थिर हो, तीनों काल में भी, पहले भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो रही वही है भगवान। और भागवत ही भगवान है। भागवत को मनोरंजन नहीं मानना चाहिए, टाइम पास नहीं मानना चाहिए। टाइम पास है क्या? टाइम पास नहीं है ना। ये भगवान की कथा है, मन से सुनना चाहिए। अब ये बात अलग है कि कोई कोई टाइम पास मान लेते हैं, है ना। घर में अगर बोर लग रहा है तो कहते हैं अरे कथा हो रहा है, चलो सुन लेते हैं टाइम पास के लिए। तो ये सही बात नहीं है। बल्कि घर में अगर कोई काम भी है तो उसमें समय निकालकर भगवत सत्संग के लिए आना चाहिए और भगवत सत्संग करना चाहिए। भागवत को सुनकर, भागवत कथा को सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर अगर मन में परिवर्तन आवे तब तो कथा सुनना सार्थक है, और नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। इतना बड़ा पंडाल लगाया, लाखों रुपए खर्च किए, बाजा लगाया, गाजा लगाया, नाचा, ये सब तो हो गया, लेकिन अगर मन में परिवर्तन नहीं आया तो कोई मतलब का नहीं है। तो भागवत दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। भगवान की कथा मन से सुनना चाहिए। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप इन संसार वालों को इतना पैसा दो, इतना पैसा दो कि इन संसार के भोगों को भोग कर जब वो ऊब जाएं तब वो अपना पैसा जो है आपकी कथा में खर्च करें, अच्छे कामों में खर्च करें, भगवत सत्संग कराए, भंडारा कराए, साधुओं महात्माओं को दान में दे। तो सत्संग करने के बाद भागवत सुनकर मन में बदलाव आए तो अच्छा है, आचरण बदले तो अच्छा है, कुछ अच्छा कर्म करने लगे तभी आपका भागवत सुनना सफल होगा। जब गलत आचरण छूटने लगे तभी आप समझिए कि हाँ मैंने सही सही कथा सुनी। श्रीमद् भागवत सुनने का कोई नियम है, कोई सूत्र है, कोई पद्धति है। भगवान के भजन करने का कोई नियम है, भोजन करने का भी कोई नियम है, शयन करने का भी कोई नियम है, भोजन बनाने का नियम है, सोने का, उठने का, जागने का, सबका एक नियम है। और इस जगत में सबका एक नियम है। तो कथा सुनने का और कथा कहने का भी एक नियम है, और इसीलिए भागवत में महात्मा कहा गया है और बाद में भागवत कथा। भागवत का पहले महात्मा कहा गया है। सबका अपना अपना एक महत्व है। कथा सुनने का महत्व है, कथा कहने का महत्व है, दान करने का भी कोई महत्व है। तो सबका एक महत्व है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सुनो, अगर कथा सुनते सुनते अगर निद्रा देवी परेशान करने लगे तो जयकारा लगा ले करना, है ना। कथा सुनते सुनते अगर बहुत समय हो जाता है तो निद्रा देवी परेशान करती है ना, तो जयकारा लगाओ बढ़िया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा को बार बार भगवान को याद करो, भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, जयकारा लगाओ, भगवान को याद करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चित आनंद, ये तीनों जिनके भीतर विद्यमान हैं, पाप ताप सब
सबको मिटाने वाले हैं। ऐसे श्री भगवान को हम वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। और वही भगवान जो है इस संसार के बनाने वाले हैं, वही इस संसार का पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं जब कोई गलत कर्म करने लग जाता है। तो सत परमात्मा, चित्त माने ज्ञान और आनंद आत्मा, और ये सभी हमारे भीतर है ना। दल्लभ के गद्दों में सोने से आनंद नहीं आता, क्यों होता है? नहीं, दल्लभ के गद्दों में सोने से आनंद नहीं, नोटों की गड्डियों में भी सोने से आनंद नहीं है। रामायण में लिखा है, सो आनंद सिंधु सुख राशि, और श्री करते त्रैलोक्य सुपासी। उस परमात्मा को जानो, समझो। उस परमात्मा को जब